सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर। पूरा परिवार लुट गया। जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? मोदी जी 56 इंच का सीना अपने मित्र, परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कब दिखाएंगे, जिन्हें 100 करोड़ रुपया खर्च कर, जिनके लिए गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया था, जिनके लिए मोदी जी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे, वो हमारे देशवासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। और कितने हमारे भाई हैं, कितने हजारों लाखों हमारे भाई बहन हैं भारत के, जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में बंद किया है। हथकड़ी और जंजीरें तो आपने दिखा दी, वो तो पत्रकार मित्रों का धन्यवाद है, परंतु डिटेंशन सेंटर में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा अमेरिका में, और कैसे वो वापस लौट कर आएंगे? क्यों भारत की सरकार, क्यों देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते अमेरिका को कि भारतीयों का हिस्सा है अमेरिका की तरक्की में और इनको सम्मान से वहां आजीविका कमाने की इजाजत दी जाए? और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सम्मानजनक तरीके से उन्हें वापस लाकर हिंदुस्तान के अंदर जो है रोजगार और रोटी दी जाए, ये हमारी मांग है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कहा कि जिन डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पहुंचकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, उन्हीं ट्रंप ने भारत में बेरोजगारी से सताए हुए जब अपने घरों के जेवर व मकान खेत बेचकर अमेरिका में रोजगार पाने की कोशिश में गए युवाओं को किस तरह से अवैध प्रवासी के रूप में जो उनके साथ शर्मनाक व्यवहार किया, उससे अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए गए इस व्यवहार से मानवता भी शर्मसार हुई है। लेकिन इस पर मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। आज केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर जो आंकड़े जारी किए, उसके तहत बीते अगस्त माह से अभी तक 23 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हो चुकी है और 152 मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। यह जानकारी लोकसभा में स्वयं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन द्वारा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे और फिर 12 फरवरी को ही अमेरिका की यात्रा पर चले जाएंगे। विपक्ष समेत देश के लोगों की अपेक्षा है कि उनकी इस यात्रा के दौरान अवैध प्रवासी भारतीयों के साथ हुए क्रूर व्यवहार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कड़ा विरोध जाहिर करें। प्रधानमंत्री मोदी वहां ऑफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग ले रहे हैं। मुरादाबाद में एक नौसिखिए कार चालक ने 100 की स्पीड पर कार चलाते हुए शिरडी साई स्कूल की 6 छात्राओं को कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के समय कार में 5 युवक सवार थे, जिनमें से 4 युवक भाग गए और सगुन नामक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगरा में पैरा जंपिंग के दौरान एयरक्राफ्ट से कूदे जवान का पैराशूट नहीं खुल पाने के कारण
1500 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक जवान की मौत हो गई। मृतक जवान भी GS मंजूनाथ कर्नाटक का रहने वाला है। उत्तराखंड के भू संपदा नियामक प्राधिकरण ने देहरादून के एक बिल्डर को अपने ग्राहक को समय से फ्लैट न देने पर फ्लैट राशि में ब्याज लौटाने का आदेश जारी किया है। इस बार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए शुरुआत के 15 दिनों तक 24 घंटे यात्रियों के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन यात्रियों का दबाव कम होने पर पंजीकरण समय सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक किया जाएगा। रुड़की नगर निगम रामपुर, लक्सर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पनियाला, मंगलोर आदि निकायों में निर्वाचन जनप्रतिनिधियों को आज शपथ दिलाई गई। रुड़की में जिलाधिकारी ने मेयर अनिता देवी अग्रवाल को शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक प्रदीप बत्रा समेत अनेक भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी शपथ ग्रहण की देखिए एक झलक और उसके बाद आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। इसी क्रम में आगे क्रम संख्या 21 से 30 जो पार्षदगण हैं वो मंच के दाईं ओर आगे आ जाएंगे एवं 41 से 50 जिन पार्षदगणों का क्रम संख्या है वो मंच के बाईं ओर आगे की ओर उपस्थित होंगे। कृपया सभी अपना शपथ ग्रहण करें। मैं सुमित त्यागी जो निगम का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस हेतु मैं नवनिर्वाचित माननीय नगर प्रमुख महोदया का धन्यवाद करती हूँ एवं नवनिर्वाचित पार्षदगणों को शुभकामनाएं एवं बधाई। अंत में मैं गीता में देखिए, मैं आपको उसका पहला श्लोक बताऊं। गीता का पहला श्लोक ये है कि अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, बताओ युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के बेटों का क्या हाल है या वहां पर क्या हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है। इस बात को मैंने जब शायरी में फैलाया कि कम से कम मालूमात रखने वाला शख्स भी गीता की शुरुआत को समझ ले, तो मैंने यूं बात शुरू की कि धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम। उसे रब ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी। मोहब्बत से बेटों की सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि सब जान लें, सभी लड़ने वालों को पहचान लें। कहानी तो संजय सुनाता रहा, है मैदान में क्या बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए। गीता की यही महानता है कि मैदान जंग से वो अमन की फसल पैदा करता है। ये गीता जैसे ग्रंथ की ये महानता है कि शांति वहां से पैदा होती है जहां जंग हो रही है। प्यार की बात वहां से सिखाई जाती है जहां लड़ाई हो रही है। यही गीता की बड़ी महानता है। और एक महानता गीता की जो है, जो मेरे समझ में आई, कि ये दुनिया की पहली किताब है जिसमें बगैर तर्क के कुछ नहीं माना जा रहा है। अर्जुन कृष्ण भगवान से तर्क करता है, वो भगवान है,
लेकिन अर्जुन एक आम आदमी है, मगर भगवान की भी कही हुई किसी बात को वो आंख बंद करके कबूल नहीं करता, बल्कि तर्क करता है। और जब तर्क उसके दिमाग में बैठ जाता है तब उस बात को कबूल करता है। ये आज से 3-4 हजार साल पहले ये जो सबक दिया गया कि बगैर तर्क के जब तक अक्ल की कसौटी पर कोई बात पूरी न उतरे तब तक उसे स्वीकार न करो। मेरा ख्याल है गीता की ये बहुत बड़ी देन है, जो पुराने हिंदुस्तान की देन है, लेकिन आज के हिंदुस्तान के लोगों को भी इसे फॉलो करना पड़ेगा कि बगैर तर्क किए कोई बात न मानिए। और यही तर्कशीलता जो है यही विज्ञान को भी जन्म देती है कि हम बगैर तर्क किए, बगैर अक्ल को तस्लीम कराए हुए कोई बात तस्लीम नहीं करते। इसलिए मैं गीता की अजमत को, उसकी महानता को सलाम करता हूँ।